हे गाइस आ गए अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 62 को लेकर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि यूसंग अपना सोल ट्रांसफरिंग आर्ट का परफॉर्मेंस कर देता है हमारे स्पाइडर जैसा दिखने वाले मॉन्स्टर पर। अब एपिसोड 62 के स्टार्टिंग में वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे स्टार गेमिंग भाई ने मेंबरशिप ज्वाइन किया होता है, वीआईपी अकाउंट ने मेंबरशिप ज्वाइन किया होता है और हमारे ताची उचिया यानी कि एनिमी इंडियन भाई ने भी मेंबरशिप ज्वाइन किया। तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हम लोगों का मेंबरशिप के ग्रुप में। तो अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 62 के स्टार्टिंग को सीन दिखाया जाता है होंगजो का, जिसके वजह से सारा चीज हो रहा है। योंगचो इसको ही बुला था डिफेंड करने के लिए और ये हमारा जिजियांग प्रोविजन का कैपिटल भी है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा जगह है। स्वर्ग के बाद जो धरती पर दूसरा स्वर्ग है उसको हम लोग होंगजो से कंपेयर किया जा सकता है। यहाँ का सिटी बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, इसका जोग्राफिकल लोकेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आसपास पहाड़ है, माउंटेन है, झील है, लेक है, सब चीज़ है। ये सिटी राइटर्स और आर्टिस्ट के लिए फेमस है। इसमें सी रूट और स्किल्स और टी वगैरह सब भी मिलता है, क्योंकि ट्रेडिशनली जो सी रूट था वो किसी और डायरेक्शन से फ्लो करता था, इसलिए उसको रहने नहीं देता था और इस जगह से सी रूट फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग आर्मी था वो पुराना वाला सी रूट पे ही बदना रहता था। इसलिए होंगजो में कभी स्ट्रॉन्ग आर्मी आया नहीं, यहाँ पे कभी वॉर ब्रेक हुआ नहीं और ये हमेशा शुरू से ही पीसफुल लैंड रहा है हमारा जिजियांग प्रोविजन का। और इसीलिए हमारे इंपीरियल कोर्ट का इस पर कभी ध्यान ही गया नहीं। इंपीरियल कोर्ट के लिए ये हमेशा ब्लाइंड स्पोर्ट की तरह बना रहा है और इंपीरियल कोर्ट का एक दो मेंबर यहाँ पे आगे रहता है, ये जो कि इसको थोड़ा बहुत मैनेज करता है। इस बार हमारे एडमिरल को दिया गया जो कि सदर्न कमांड का डिपेंडिंग ऑफिसर है। वो एकमात्र पावरफुल ऑफिसर है जो कि यहाँ पे है, क्योंकि ये स्मॉल पायरेट्स का बस अटैक रोकने के लिए इनको भेजा गया, कुछ छोटा मोटा लिटिल पावर को दे करके। इसके बाद स्ट्रिक्टली इन लोगों को दे दिया गया। इस हिसाब से तो हम लोग को दिखाया जाएगा कि ये जो एडमायरल है इसको एग्जाइल यानी कि देश निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे कोई जाएगा काम ही नहीं होगा। एडमायरल को भी ये समझ में आ रहा था, क्योंकि ये राइजिंग स्टार थे, ये इंस्पेक्टर से डायरेक्ट एडमायरल बने हुए थे। तो इसके जो आसपास के अपोजिशन पार्टी थे वो बोल रहे थे कि इसके बाद अभी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए आप इसको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कोई छोटा मोटा जगह दे दीजिए, जो बोल के इससे जितने भी अपोजिशन में थे सो इसको यहीं पे भेज दिए थे। हमारे एडमायरल को भी ये सारा बात पता था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो सोच रहे थे क्या कि कम से कम इनको ये पोजीशन तो मिला, ये 1-2 साल तक हमारे जिजियांग में रहेंगे और उसको वापस जाके इंपीरियल कोर्ट में जाके अपना दूसरा पोजीशन ले लेंगे। लेकिन इनका लक इतना ज़्यादा खराब है, जैसे ही ऑफिस को ज्वाइन किए उसी टाइम से हमारा जापानीज लोग का इन्वेजन स्टार्ट हो गया। ये देखिए लीडर पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे दिखाया जाता है कि होंगजो का बहुत जगह जगह सीरूट से जुड़ा हुआ रहता है जहाँ पे इनका सप्लाई आता है। और ये बोलते हैं कि अगर होंगजो हम लोग के हाथ से चला जाएगा तो हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन रनिंग कैनाल्स है और बहुत वो डायरेक्शन का सिटीज़ का कनेक्शन है वो सब भी चला जाएगा, अगर हम लोग का जापानीज का प्राइवेट का ट्रायल नहीं रुके। तो अगर वो लोग इस जगह को कैपिटलाइज कर देंगे तब प्राइवेट ट्रायो ग्रुप जो है वो इस ईस्टर्न सी में सदर्न एरिया में बहुत ज़्यादा कब्जा कर लेंगे। वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन, मेराइन आउटपुट्स, अटैक, एक्साइल, डिफेंस सब चीज़ पे माहिर हो जाएंगे और उनको हराना इस पोजीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा हम लोग के लिए, जो एकमात्र बन के आगे जाके नेशनल क्राइसिस के नाम पे आएगा, जो कि हमारा सेंचुरीज में कभी एक बार होता है। ये सोच के बताते हैं क्या हमारे एडमायरल और इंपीरियल फैमिली के पास और कोई प्लान नहीं इससे बचने का, क्योंकि हमारे एडमायरल के पास बहुत ही कम एलाइट सोल्जर बचे हुए हैं, जो कि हम लोग को इनको मिला ही कम था, इसलिए लोग कुछ कर ही नहीं सकते। और जापानीज जो पायरेट है उनसे डील करने के लिए इन लोगों के पास बस फार्मर, नॉर्मल फार्मर और कुछ छोटे मोटे सिपाही बचे, जिन लोगों के पास उतना कोई फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। अगर इन लोग का डायरेक्ट बैटल हो जाएगा तो इन लोग जीत ही नहीं पाएंगे और इसी वजह से ये लोग मुरीम अलायंस से हेल्प लिए है ताकि इन लोगों का रिक्वेस्ट फुलफिल होकर इन लोग जीत सके। और इस वजह से एक बंदा आके बताता है कि हम लोग ईस्टर्न पोर्ट था वो ऑक्यूपाई हो गया है, अगर ऐसा ही रेट से चलता रहा तो हम लोग का बाकी सब पोर्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और ये लोग वॉल को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से हम लोग एडमिरल पूछते हैं क्या जो भी बाकी बंदे हुए रेसिडेंट्स थे बाहर में, क्या तुम उसको ले आए अंदर में, जिसमें हमारा इंस्पेक्टर बताता है कि हाँ हम लोग ने सबको ले आया, हमारा फूड और सप्लाई जो उसको भी वहाँ पर ले आया। जो जापानीज लोग हैं, लाइट ग्रुप जापानीज बंदे वो स्मॉल ग्रुप को भेज करके अटैक करते ही जा रहे हैं। तो एडमायरल बताता है कि चलो हम लोग का टाइम हो गया काउंटर अटैक करने के लिए, जो टीम 6 है उसको भेज दो पोर्ट्स की तरफ, वॉल की तरफ। ये देख के हम लोग को दिखाया जाता है इंडस्ट्रियल बुद्धा को बहुत दिन के बाद सीन, वो सारा बंदा को मार रहा होता है। दूसरा बंदा बताता है कि चलो इसको घेर के मारते हैं, ये बोल के जैसे सारा बंदा उससे तीर का अटैक करता है तो इसका बॉडी में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। बताता है कि अमिताभ बुद्धा बोल के सबको मारना ही स्टार्ट कर देता है। तो एक बंदा बताता है कि इससे हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, इतियांगी स्वord को बुला। दूसरा बंदा बताता है यस, जैसे वो जा रहा होता है बुलाने के लिए उधर से हमारा मुयुंग आ जाता है, वो सबको ही खत्म करना स्टार्ट कर देता है। फिर सब लोग बंदा है कि एक और बंदा यहाँ पे मुयुंग अपना
पाम का टेक्निक करके सबको अटैक करना स्टार्ट कर देता है। फिर हम लोग को ताई का सीन दिखाया जाता है जो कि अपना फास्ट फॉरवर्ड स्पीड का जलवा दिखाकर सबको मारना स्टार्ट कर देता है। बताता है कि तुम लोग कितना ज़्यादा स्लो है, स्नेल जितना स्लो है। तो एक बंदा चिल्ला के बताता है कि तुम लोग इन सबको ऐसे ही मारने दोगे, हम लोग का आर्मी का भी मेन काम हुआ भी नहीं और हम लोग ऐसे हारते जाएंगे, मरते जाएंगे, तो क्या ही फायदा है हम लोग का। उधर से दिखाया जाता है कि उन लोग का जो सेज वेपन होता है उस पर अंदर भी कोई चला जाता है, उसको खत्म कर देता है। बताता है क्या इसके अंदर भी कोई चला गया है, क्या ये भी यंग डेमन है, इतना ज़्यादा फास्ट ही कैसे हो सकता है। ये बता के हमारा योंगचो का सीन दिखाया जाता है जो उस मशीन को जाके खत्म कर दिया होता है। योंगचो बताता है तुम इस सेक्ट के बच्चे सब तुम यहाँ पे आए, और वही देख के आसपास देखता है कि इन लोगों के पास सेज वेपन्स बहुत ही कम लाए थे, क्या करना चाहते हैं वास्टर। वही बोल के दिखाया जाता है कि इंपीरियल आर्मी भी आ जाते हैं। योंगचो बताता है कि इन लोगों के पास कैनाल वगैरह भी कम है, क्या ये लोग चेक करने के लिए आए थे। और ऊपर से इन लोगों का जो आर्मी का यूनिफॉर्म है वो भी कितना ज़्यादा फ्लॉपी है, स्लॉपी है, कितना फालतू का आर्मी है। वही देख के दिखाया जाता है कि एक ब्लू हॉक आता है। योंगचो उसको देखता है, अपना कंधा में बैठाता है और बताता है कि ये सब हॉक जो होता है वो मिलिट्री में नॉर्मल सी बात है कि एक जो मैसेज होता है वो देने के लिए आता है। योंगचो उसको खोल के मैसेज पढ़ता है कि ये मैसेज एडमायरल से आया था जो कि हमारे जीजियांग का था। उस मैसेज में लिखा गया था इन लोग को पोर्ट की तरफ जाना है। ये बोल के योंगचो नीचे उतर जाता है। एक बंदा देखता है कि यहाँ आ गया, तो योंगचो उसको टेलीपैथी के दौर से अपना ग्रुप को बताता है क्या हम लोग को गवर्नमेंट ऑफिसर पे ये सारा वॉर को कंप्लीट कर देना है, छोड़ देना है, और हम लोग को पोर्ट की तरफ जाना है। तो हमारा बुद्धा बताता है कि मैं भी यहाँ पे बोर हो गया था, मेरे को भी और कहीं जाना है, चलो। ये बोल के हमारा मुयुंग और टाइगी भी रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। उधर से हमारा दूसरा बंदा योंगचो पे अटैक करने जाता है। योंगचो कुछ करता भी नहीं है, उसका शॉट बीच हवा में ही रुक जाता है। दूसरा बंदा बताता है क्या तुम कर रहे हो यहाँ पे, खड़ा खड़ा से कुछ नहीं होगा, उस पर अटैक करो। तो दूसरा बंदा बताता है कि मैं अपना शॉट ही नहीं मूव कर रहा हूँ। तो पहला बंदा बोलता है क्या लगता है सारा काम मेरे को ही करना पड़ेगा। ये बोल के वो जैसे अटैक करता है उसका भी हम हथियार बीच रास्ता में रुक जाता है। बताते हैं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे योंगचो आगे निकल जाता है, दोनों को शॉट आपस में लगता है और दोनों एक दूसरे का जान ले लेता है। बताते हैं कि ये कैसे हो गया, हमारा वेपन अपने आप काम ही कर रहा है। ये बोल के दोनों ही खत्म हो जाता है सस्पेंस में ही। और योंगचो बताता है क्या मेरे पास टाइम नहीं है तुम जैसे फालतू बंदे से लड़ने के लिए जिसको अपना खुद का प्लेस भी नहीं पता है। ये बोल के वो ईगल वापस चल जाता है। तो हमारे पीछे से एक बंदा बताता है क्या कि अब आज जो 18 ग्रुप है वो कम्प्लीटली गए हुए हैं ब्लॉक करने के लिए सप्लाई रूट के लिए, और अभी तक ग्रुप 5 का रिपोर्ट नहीं आया। वही ग्रुप 5 जिसको हमारा मियामोटो खत्म कर दिया था। एडमायरल बताया क्या ग्रुप 5 का अभी तक कोई बात नहीं हुआ, और 18 ग्रुप जो कि दांग ग्रुप है क्या उन लोगों से कोई बात हुआ, जिसमें बताता है नहीं उनसे भी कोई बात नहीं हुआ, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। हमको लगता है कि जैसे दोंगदो को लोग कंप्लीटली कर लिया था कैप्चर, तो कुछ टाइम में हमारा होंगजू पोस्ट को भी कंप्लीटली कैप्चर कर ही लेंगे। आउटसाइड में तो आधा तक कर ही लिया कैप्चर। और उन लोग क्या कर रहा है कि जो जो छूट गए थे हमारे रेजिडेंट बाहर टाइप में, उन लोगों को ले लेके उन लोग से अपना सोर्सेज कंप्लीट कर रहा है। तो हमारा एडमायरल बताता है कितना ज़्यादा इनह्यूमन सब है वो बंदे सब। तो बताता है कि सारी गलती मेरा ही है, मैं सारा रेसिडेंट को वापस करके नहीं ले पाया। एडमायरल बताता है कि तुम्हारा गलती नहीं है, वो जापानीज लोग है ही इतना ज़्यादा फास्ट, वो आधा फोर्सेज को हम लोग से लड़ने के लिए भेज दिए, आधा फोर्सेज को पोर्ट को ऑक्यूपाई करने के लिए भेज दिए, और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा काबिल बन रहा है। वो रिवर्स की तरफ से भी आ रहे हैं, सप्लाई रूट्स की तरफ भी आ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग का आगे जाके सप्लाई रूट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत ही हो जाएगा। तो तुम आधा बंदा कर लो और अपना पोर्ट की तरफ जाओ, उस चिप्स को रोक लो। बताता है क्या ग्रुप 6 को लेके जाना ठीक रहेगा। बताता है कि हाँ उस गाय को हम लोग का सप्लाई रूट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर वो पोर्ट कंप्लीटली वो लोग हटा दिए तो हम लोग का भी सप्लाई रूट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सफ़र करने के लिए। तो दूसरा बंदा बताता है कि लेकिन हम लोग को तो मिलिट्री सपोर्ट चाहिए ना पोर्ट को बचाने के लिए, तो कम से कम हम लोग को निकलना ही पड़ेगा। तो एडमायरल बताता है ठीक है मैं तुमको 2000 आर्मी देता हूँ और ग्रुप 18 को भी बोल देता हूँ तुम्हारे साथ निकल जाने के लिए, ठीक है ना। तो बताता है कि ग्रुप 18 हमारा शायद नॉमगुन का एक ग्रुप होता है। बताता है ठीक है ग्रुप 18 का जो पुंगवी था जो कि लास्ट लैप में मर गया था, मतलब इस लैप में मियामोटो के द्वारा उसके फादर आए हुए हैं। बताता है क्या आप उस बात में बिलीव करते हैं। बताता है कि अब ये मैटर नहीं रखता है, वो जो इकलौता बंदा होता है वो मुरीम अलायंस का दसों हजारों बंदों पे अकेले भारी पड़ जाता है। तो हम लोग को एक एक बंदा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना। अगर हम लोग को एनिमीज को रोकना है तो हम लोग को ये सोचो या ना समझो मानना ही पड़ेगा। अगर हेवन का यही विश है तो ठीक है। ये बिल्कुल उनको सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉमगुन उसका फादर का पुंगवी का फादर को वेलकम कर रहा होता है। पुंगवी का फादर बताता है कि ओ तो तुम ही हो नॉमगुन जिसके बारे में मेरा बेटा हमेशा बताते रहता है कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो। शांत रहता बताता है कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं अपना ग्रुप लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से फुलफिल नहीं कर पाया। बताता है कोई दिक्कत नहीं है, तुमने अपना बेस्ट किया, बस मेरा सन जो था वही लैक कर रहा था। ये बोलकर वो निकल जाता है। बताता है क्या लेकिन मेरा जो सन है वो अब पहले से भी ज़्यादा ब्राइटर ग्रो करेगा, और मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम इस बार मेरा सन से जाके साथ में मिलकर लड़ना, और इस लास्ट टाइम से ज़्यादा इस बार ब्राइटर वो फील कराएगा। और मैं तुमसे एक सेमलेस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा चाइल्ड को ऐसे छोड़ना मत, ठीक है ना। ये बोल के वो बोलता है ठीक है। ये बोल के वो अंदर चल जाता है अपने चाइल्ड के पास, पुंगवी के पास। जैसे वो जाता है बताता है क्या
बहुत ज़्यादा तुम्हारा हालत खराब है। सोचता है कि पहले ही क्या हुआ था, जहाँ पे अपने चाइल्ड को बता रहा होता है कि हम लोग का जो सेक्ट है वो 9 ग्रेड क्लैन में आ गया है और अब तुमको और ज़्यादा मैंने तो भी अपना सेट का और नाम बढ़ाना है ये बोल के बताता है। लेकिन मैंने तुमको बताया था कि अब यहीं पे रुक जाओ और रुक करने का जरूरत नहीं, लेकिन तुमने मेरा बात नहीं माना और फाइट लड़ते ही गया। मैं तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड हुई है बोल के अपना फिंगर से उसका मेन पॉइंट पे अटैक करता है। बताता है क्या तुम एक परफेक्ट स्टेज पे पहुंच गए थे, अब देखो परफेक्ट स्टेज का पावर, मैं तुम्हारा पूरा पावर तुमको वापस कर दूँ ये बोल के उसका पावर वापस कर बताता है। अब मैं तुमको थोड़ा सा भी नहीं रोकूंगा, अब अपना आँख खोलो, अपना दिखाओ तुम कितने ज़्यादा ग्रेट हो मेरे। चल अपना आँख खोलो और जितने भी तुम्हारे एनिमीज है उसको दिखाओ तुम्हारा परफेक्ट स्टेज क्या ही कर सकते हो। ये बोल के हमारा पुंगवी अपना आँख खोल लेता है। पुंगवी मरा हुआ बंदा वापस से जिंदा हो गया होता है। अभी में वापस से हम लोग को पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पोर्ट का हालत बहुत खराब होता है। तो हमारा मुयूंग बोलता है क्या ये पोर्ट को वो लोग डिस्ट्रॉय कर दी, क्या वो लोग चाहते हैं कि हम लोग का ऐसे एडवांटेज दे जाए। हम लोग को लगा था वो पोर्ट का एडवांटेज लेंगे, लेकिन वो लोग तो पोर्ट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके निकल गए। जिसमें हमारा बुद्धा बताता है क्या वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग को भूखा ही मार देंगे वो लोग। जिसमें तागी बताता है क्या लगता है वो लोग अपना सारा गुस्सा इस पोर्ट पे लगा के निकल गया है। उन लोगों को कुछ मिला वाला तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कोई बंदा बचा नहीं होगा मारने के लिए, शायद इसलिए किए होंगे। जैसे वो बंदा बताता है कि नहीं जितना भी सब चीज़ काम होता है स्ट्रेटजी के तौर पे काम होता है, बिना किसी बंदूक का कोई काम ही नहीं होता। तो तागी बताता है तो तुम्हारा कहने का मतलब है ये जो रेन हो रहा है किसका स्ट्रेटजी से काम हो रहा है, क्या गॉड का स्ट्रेटजी से काम हो रहा है। जिसमें ये सोचता है क्या साला ये जो सदर्न एज सेक्ट वाले बंदे होते हैं, मैं इसके बारे में जितना जान रहा हूँ उतना ज़्यादा मेरे को डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। ये रेन क्या किसी का स्ट्रेटजी का प्लान नहीं है, लेकिन ये रेन की वजह से कोई अपना स्ट्रेटजी में चेंज कर सकता है। इसका एडवांटेज ये है कि अभी हम लोग का विजन लिमिटेड हो गया इस रेन की वजह से, जो कि एक कॉमन वॉर स्ट्रेटजी है। ये बोल के दिखाया जाता है कि उसके आसपास बंदा गिरा हुआ रहता है। जिसमें योंगचो बताता है क्या ये एक एम्बुश है। एम्बुश मतलब क्या होता है, सब लोग छुप छुप के अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तो बताता है क्या एम्बुश है, मैंने तो किसी को नहीं देखा, तुम किस बारे में बात करो। ये हमारा ताइगी बोल रहा होता है। फिर हम बुद्धा बताता है क्या मैंने भी प्रेजेंस सेंस कर रहा हूँ, कम से कम 20 नहीं कम से कम तो 30 बंदे ही है। जिसमें योंगचो बताता है कि नहीं टोटल 55 बंदे ही। बुद्धा भी हैरान होकर बताता है कि एकदम एक्यूरेटली कैसे बोल सकता है। तुम ये मत बोलना कि अब तुमको बंदे का क्यूआई भी पढ़ना आ गया इतना कम उम्र में भी, वाह ये तो मस्त ही है। योंगचो बताता है क्या तुम राइट की तरफ जाओ, मैं लेफ्ट की तरफ जाता हूँ, मैं मेन बिल्डिंग में अटैक करता हूँ, ठीक है ना। ये बोल के बताता है कि 1 मिनट रुको, मेरे को पता नहीं कि इन लोगों का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, मैं तो बस उनका प्रेजेंस फील कर पा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा समझा के जाओ। ये बोल के योंगचो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन बताता है क्या लेकिन फिर भी मेरे को उन लोगों का प्रेजेंस तो फील हो रहा है, इस हिसाब से मैं तो थोड़ा बहुत मार ही सकता हूँ। ये बोल के योंगचो ऊपर आता है और अपना शॉर्ट का टेक्निक इस्तेमाल कर देता है। बताता है योंगचो कि तुम लोग यहाँ पे छुपे हुए एम्बुश बना के बैठे हुए, लेकिन तुम लोग को अपना किलिंग इंटेंट भी छुपाना नहीं आता, तो तुम कैसे एम्बुश करोगे। ये बोल के योंगचो अपना 14 प्लूम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक 9 मूवमेंट का जैसे अटैक करता है। सारा उधर का बंदा का बिल्डिंग तोड़ना स्टार्ट कर देता है। सारा बंदा बताता है कि हम लोग को उन लोगों ने देख लिया है, चलो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उधर से हम लोग का अपना बुद्धा मास्टर आता है और बताता है कि कहाँ जा रहे हो इधर से। तो हमारा ताइगी बताता है कि ओ तो ये लोग यहाँ पे छुपे हुए थे। ये लोग सब लोग अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग को मुया मोटो का सीन दिखाया जाता है, जो बताते हैं क्या हम लोग का जो एम्बुश है वो कम्प्लीटली फेल हो चुका है। क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग को इस सब में बंदों से मारना पड़ेगा। तो पास्ट का टाइम में सिखाया जाता है जहाँ पे हमारा गोन्सोकी मतलब यानी कि जो प्राइवेट ट्राई का मेन लीडर होता है वो मियामोटो को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी अभी अपना मिशन कंप्लीट कर वापस आए, लेकिन मैं तुमसे फिर एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वहाँ से जल्दी से जाओ, हांगजोंग का जो ईस्ट पोर्ट को है उन लोगों को इमीडिएटली ऑक्यूपाई कर लो और उन लोगों को जला के ख़त्म ही कर दो। बताता है मियामोटो कि क्या ईस्टर्न पोर्ट को ऑक्यूपाई करना है, उस पोर्ट में तो कुछ लूटने लायक भी है नहीं, हम लोग को क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। इसमें बताता है कि नहीं ये तो पता है कि वहाँ पर कुछ लूटने लायक नहीं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट लोकेशन है सप्लाई रूट के लिए, इमरजेंसी के लिए, एडमी के लिए। अगर उन लोगों को सप्लाई रूट का रूट हम लोग खत्म कर देंगे तो उन लोगों को भी सप्लाई नहीं मिलेगा और वो लोग भी खत्म ही हो जाएंगे। ये परफेक्ट टाइम है, समझ में आया। मियामोटो बताता है ठीक है, और ऐसे चाहते थे क्या मेरे को वहाँ पे जाके उन लोगों का पोर्ट खत्म करना है। जिसमें हमको बताता है नहीं तुम्हारा रोल उसके बाद स्टार्ट होगा, हम लोगों को क्या करना है, हम लोग का जो बंदा है वो सारा पोर्ट को खत्म ही कर देगा, लेकिन जो यंग डीमंस है जो उसके बाद आएंगे पोर्ट को बचाने के लिए, तुमको बस उन लोगों को रोकना है क्योंकि यंग डीमंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि जैसे तुमने हम लोग का जो सप्लाई रूट को प्रोटेक्ट करने गया था उसी टाइम में वो हम लोग का 3 बहुत मेजर ग्रुप को खत्म कर दिया था यंग डीमन लोग, और हम लोग के पास कोई भी चॉइस नहीं है, हम लोग को मेन फोर्स को अपना अटैक करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो मियामोटो बताता है ठीक है अगर ऐसी बात है, लगता है यंग डीमन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है इस बार का, चलो मैं इस बार उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये बोल के बताता है कि तुम मेरे को बोल रहे हो कि इन चारों को मारना ही है, चलो इस पर अच्छा होता कि तुम अकेले आके मार देते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये बोल के दिखता है कि अपना पावर रिलीज करता है। तो योंगचो और बुद्धा को भी महसूस हो जाता है कोई आसपास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा है। योंगचो बताता है कि किलिंग इंटेंट इस तरफ से आ रहा है,
मियामोटो को दिखाया जाता है। तो योंगचो बताता है कि ये बास्टर का नाम ही है मियामोटो, ये बोल के दोनों एक दूसरे को देखता है। योंगचो बताता है कि डेफिनेटली अनऑर्डिनरी फील करा रहा है मेरे को, लेकिन ये तो है ही एक जापानीज बंदा ना, मेरे को भी इसको खत्म करना ही पड़ेगा, ये बोल के योंगचो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। मियामोटो बताता है कि तुम पहला ऐसे यंग डीमन हो जो कि मेरे पे डायरेक्टली फर्स्ट टाइम अटैक करने के लिए आ गया। मैं तुम्हारा फाइटिंग स्पीड को बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, ये बोल के योंगचो और वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देता है। योंगचो अपना 14 प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक का उस पर अटैक कर देता है, जिससे मियामोटो बड़ी आसानी से बच जाता है और अपना शॉट का अटैक उस पर करता है। योंगचो पीछे जाता है। मियामोटो सोचता है मन में कि बंदा इतना छोटा उम्र में इतना हाई लेवल का शॉट टेक्निक परफॉर्म करना जान गया, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसका जो शॉट मूवमेंट है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और बहुत ही अच्छा है। ये तो एकदम विंड के जैसा लड़ रहा है, इसका शॉट भी बहुत ज़्यादा शांत मौज है। अगर इससे पहले वाला चाइल्ड से मैं लड़ा तो उसको थंडर गॉड बोला गया होगा, तो डेफिनेटली से बात है इस चाइल्ड को हम लोग विंड गॉड बोल सकते हैं। तो मियामोटो बताता है कि चलो जैसा कि एक्सपेक्ट किया था मार्शल कैलिन का फैमिली से कल्चरल सैंडल पेन से वो ऐसा ही बंदा सब आ सकता है, ये बोल के मियामोटो अपना अटैक कर देता है सोर्सेज में। योंगचो उससे बचता है। दिखाया जाता है कि जो घर पे अटैक करता है पूरा घर ही टूट गया होता है। योंगचो खड़ा होता है, मियामोटो फिर अटैक करने के लिए जाता है। फिर योंगचो अपना ब्रोकन जो क्यूआई होता है उस सबसे अटैक कर देता है, मियामोटो से बचता है। फिर योंगचो अपना स्वॉर्ड में क्यूआई ला करके मियामोटो अटैक करता है, जिससे मियामोटो तो बच जाता है, लेकिन उसके आसपास का जो घर होता है वो भी उससे टूट जाता है। मियामोटो भी देखता है ओ अब तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया कंट्रोल करने में शॉर्ट क्यूआई का, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा अपना इनर स्ट्रेंथ सेंट्रल में डाल रहे हो जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये बोल के मियामोटो उसको मुंह पे पंच मारता है और योंगचो को दूर जाके फेंक देता है। जैसे सारा बंदा देखता है, बताता है क्या ग्रुप लीडर और मुमिन बताता है योंगचो यहाँ से हमारा बुद्धा बताता है कि मैं जा रहा हूँ उनका मदद करने के लिए, तुम लोग इधर का सामान लेना, ठीक है ना। ये बोल के मियामोटो देखता है क्या इधर से बंदा आ रहा है, अपना शॉर्ट का टेक्निक उस पर इस्तेमाल कर देता है। ये बंदा डायरेक्टली उसका शॉर्ट का हेड ऑन हेड फेस ले लेता है। तो मियामोटो बताता है क्या इसका सारा शॉर्ट क्यों है बाउंस हो गया इससे, बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर हमारा बुद्धा मास्टर बताता है कि कितना ज़्यादा पावरफुल शॉट किया था, मैं थोड़ा ज़्यादा वरीड होगा अगर मैं किसी टाइप का अटैक करने लगूँ तो दिक्कत ही हो जाए, इस टाइप का अटैक मेरे को नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं करता हूँ, ये बोल के अपना बुद्धा वाला अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मियामोटो भी रेडी हो जाता है उस पर अटैक करने के लिए। जैसे बुद्धा वाला अटैक करता है तो मियामोटो भी उधर से आके स्पीड में आकर उस पर भी अटैक कर देता है। फिर थोड़ा देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका शरीर से खून निकलना स्टार्ट हो गया होता है, जो कि इनडेस्ट्रक्टिबल बुद्धा है इसका भी शरीर से खून निकलना स्टार्ट हो गया था। फिर हम लोग को बताता है इनडेस्ट्रक्टिबल बुद्धा के बारे में, ये पांचों डिमंस में से एक ऐसा बंदा है जो वज्रा आयरन बॉडी कंस्ट्रूट पोजेस करता है। ये जब से पैदा हुआ तब से एडल्ट बंदे का बॉन लेके पैदा हुआ था, इसके अंदर मसल्स फ्लैश ब्लड सब में क्यूआई की तरह सर्कुलेट करते रहता है, पावर हमेशा सर्कुलेट करता रहता है। इसका जितना हाइट बढ़ता है जितना इसका एज बढ़ता है उतना इसका इनर क्यूआई बढ़ता है, इसका पूरा बॉडी में क्यूआई सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से इसका बॉडी को ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब से ये चाइल्डहुड था तब से इसका बॉडी एकदम हार्ट के जैसा मेटेरियल जितना स्ट्रांग हो गया था, उस टाइम से जितना स्ट्रांग बन रहा उतना इसका इनर क्यूआई बढ़ रहा, उसका मसल्स को ट्रेन कर रहा और बहुत ज़्यादा फिजिकल एबिलिटी में डिमांड कर रहा है। इसका जो बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन रहा है, लेकिन इसको अटैक करने के लिए अपना ओपोनेंट को मारने के लिए अपना बस फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं कोई अटैक भी चाहिए था, इसलिए ये अटैक को सहने के लिए सूटेबल अटैक खोजने लगा था, जिसकी वजह से इसका जो फैमिली लोग है, ये जो बच्चा था तभी इसको शाओलिन में भेज दिया गया था, जहाँ पे एक शाओलिन का मास्टर इसको देखा और इसका सारा एबिलिटी को पहचाना और उस मास्टर का नाम था लवलेस, जो कि इसका टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने के बाद इसको 18 प्लम ऑफ कंपैशनेट बोधिसत्व सिखा देता है। उस मेथड का ये दिक्कत होता है क्या, उस टाइम पे ये जो बंदा मैसेज करता है अपना अटैक तो कर सकता है, लेकिन उस टाइम जितना भी इसका क्यूआई सारा बॉडी पे सर्कुलेट हुआ रहता है, जो कि इसका बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बाहर के एक्सटर्नल अटैक से, वो डिफ्लेक्ट हो सकता है, वो कमज़ोर हो सकता है, इसका डिफेंसेस में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। ये बोल के दिखाया जाता है उसका आसपास बहुत ही ज़्यादा कट लग गया होता है, वो भी सोचता है क्या ये बस 1 ऑफ द सेकंड में लगा था, इतना देर में मेरा बॉडी को काट दिया। ये बंदा आज से पहले मेरे को कोई भी अटैक नहीं कर पाया था, मेरा शरीर को थोड़ा सा जख्मी नहीं कर पाया था, आज मैं पहला बंदा है जो कि मेरे शरीर को जख्मी किया था, ये है मेरा मियामोटो। ये बोल के बहुत हैरान होकर अपना शरीर को झाँप रहा होता है। मियामोटो बताता है क्या मैंने डेफिनेटली उसका शरीर पे एम किया था कि उसको बीच से ही काट दूंगा, लेकिन मैं कभी ऐसा बंदे से लड़ा ही नहीं कि जिसका बॉडी ऐसा है, खासकर मैं मेनलैंड भी ऐसे नहीं बंदे से लड़ा। तो मैं अपना बंदा बताता है बुद्धा कि मैं इसके सामने वापस अपना 18 प्लान और बोधिसत्व यूज़ नहीं कर सकता, नहीं तो ये मेरे को बीच से ही काट देगा। ये बोलकर अपना अटैक करने जाता है, मियामोटो का हाथ पकड़ता है और उसका साथ ही काटने के लिए जाता है, लेकिन हाथ करता नहीं, बंदे को सुमो स्लैमर देता है। ये बंदा भी हैरान हो जाता है। मियामोटो बताता है क्या तुम्हारे अगर ऐसा बॉडी स्टील का बॉडी तो ये पॉसिबल हो सकता था, मैं कभी नहीं देखा था कि इतना ज़्यादा पावरफुल बॉडी, इतना ज़्यादा हार्ड बॉडी है। मेरा मुसा
स्वॉर्ड है, इस स्वॉर्ड का नाम है मिरामोसा, वो भी काट नहीं पा रहा है, जबकि ये स्वॉर्ड कितना सारा डीमंस, कितना सारा मॉन्स्टर को काट काट के इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। ये जैसे कि तुम्हारा सैंडल पेन में बोला जाता है कि बॉडी को यांग बोला जाता है और सोल को यिंग बोला जाता है। इसी तरह मेरा जो स्वॉर्ड है मुरामासा, ये स्वॉर्ड भी ब्लड और मॉन्स्टर से बनाया गया, जो कि मेरा होमलैंड में पाला जाता था। ये स्वॉर्ड बहुत सारे बंदे को काटा है, बहुत सारे मॉन्स्टर को काटा है, बहुत सारे स्पिरिट्स इसके अंदर रह सकते हैं। और ये स्वॉर्ड कोल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्राइटर चुकता है और विंटर में बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है और मून लाइट में तो और ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। इसके अलावा मेरा स्वॉर्ड अगर तेरे को काट नहीं सकता है, डेफिनेटली बात है, मेरा स्वॉर्ड जो है वो सोल के लिए बना है, जो कि यिंग एंड एनर्जी से बना पड़ा है। और तो मेरा स्वॉर्ड अगर ये नहीं काट सकता, मेरा जो दूसरा स्वॉर्ड है जो कि इस पूरे तुम्हारे सैंडल पेन का बेस्ट ब्लैक स्मिथ ने बनाया, पूरा अपना इंटायर लाइफ डिवोट कर गए, तो क्या उसको काट सकता है? इस दूसरा स्वॉर्ड का नाम होता है मासामुने। ये बोल के अपना दूसरा स्वॉर्ड निकालने बताता है कि देखते हैं मैं तुमको इसको काट सकता है कि नहीं काट सकता, एक बार चेक करते हैं। ये बोल के अपना स्वॉर्ड निकाल पे उसको काटने के लिए रेडी हो जाता है। बताता है क्या तुम्हारा बॉडी देखते कितना ज़्यादा हार्ड है। ये सोच के ये भी हैरान हो जाता है। बताता है क्या इतना ज़्यादा डेंजरस मेरे को फील हो रहा है। वापस से योंगचो खड़ा होता है। बताता है क्या तुमने बोला था कि तुम इस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास यही एबिलिटी, अगर ऐसा एबिलिटी है तुम तो बस मेरे को एक ही बार हिट कर पाए। ये बताता है क्या तुम फिर से आ गए। योंगचो बताता है क्या अगर तुम इस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो मैं पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। ये बोल के वापस अपना एनर्जी रिलीज करके मियामोटो पे अटैक कर देता है सारा स्टोन ऊड ऊड से। मियामोटो भी उसको देखता है, फिर अपना दोनों सोर से सबको बचाने लगता है, रोकने लगता है। फिर हमारा जो बुद्धा रहता है उसका पैर पकड़ता है। मियामोटो उसको देख के उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उधर से हमारा योंगचो आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए प्लम बॉसम शॉट टेक्निक से। मियामोटो उसको देखता है और उसका जो अटैक होता है उतना कंधा से ही रोक लेता है, हाथ वाला कंधा से, कोनी से। ये भी हैरान हो जाता है, फिर वापस अटैक करने जाता है। योंगचो उसको देखता है और बच जाता है। बताता है क्या इसने मेरा शॉट अपना आर्म से रोक लिया, अब मैं इसका आर्म ही काट दूंगा। ये बिल्कुल उसका आर्म काटने के लिए जा रहा होता है, लेकिन मियामोटो अपना शॉट का हैंडल से रोक देता है और उस पर अटैक करने रेडी हो जाता है। योंगचो एक राउंड मारता है और उस पर भी रेडी हो जाता है मारने के लिए। मियामोटो उसका शॉट को ही तोड़ देता है। योंगचो भी हैरान हो जाता है। बताता है क्या इसका जो स्वॉर्ड का क्यूआ था वापस से गायब हो गया और इस बार गायब होकर मियामोटो को स्वॉर्ड में चला गया, लेकिन ये पॉसिबल कैसे? योंगचो एकदम हैरान हो जाता है। मियामोटो उसको देखता है और योंगचो भी उसको देखता है। मियामोटो अपना स्वॉर्ड, दूसरा स्वॉर्ड निकालता है और योंगचो के आर पार कर देता है। सारा लोग हैरान हो जाता है, हमारा बुद्धा, ताइगी और मुयुंग देख के सब लोग हैरान हो जाता है। मियामोटो का योंगचो का शरीर से स्वॉर्ड आर पार कर देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक देखने में लग रहा था। अब हम लोग अपना कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू सून। मेंबर्स लोग के लिए ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो बाय।